એલપી સવાણી રિવરસાઇડ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6 હિન્દી પ્રથમ સત્રમાં પુનરાવર્તન 1. હવે આ પુનરાવર્તન 1માં पहला प्रश्न જોઈએ. निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. तो हमें कोष्ठक में दिया है बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल, घर. इन सारे शब्द को हमें इस उपयोग करके इसका यूज़ करके हमें रिक्त स्थान में भरना है. तो पहला, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं. तो इस खाली जगह में रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो घर. सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं. दूसरा, रमेश को बुखार था इसीलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया. तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? वह. रमेश को बुखार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया. अब तीसरा, मीना और जयमिनी खाली जगह जा रहे थे. तो कोष्ठक में से बाजार. कहाँ जा रहे थे? बाजार. तो मीना और जयमिनी बाजार जा रहे थे. चौथा, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला. तो मैंने खाली जगह में क्या आएगा? बिच्छू. बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला. पांचवा प्रश्न है, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया. कहाँ ले गया था? अस्पताल में. तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया था. अब दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो इनमें से प्रश्न दिए हैं, हमें उत्तर लिखना है. तो इनमें से पहला, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो ये प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे कि हमने इस पुनरावर्तन तक जितने भी कहानी पढ़ी है इनके बारे में लिखना है. तो किन किन की? तो हमने पहले दयालु शिकारी देखा था, बातूनी कछुआ, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही, चींटी और कबूतर की कहानी का पठन किया है. अब दूसरा, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए. तो इनमें से कोई भी कहानी, दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही, चींटी और कबूतर, वो जो कहानी है उनको अपने शब्दों में लिखना है. ठीक है बच्चों, कुछ भी अपने शब्दों में अपने विचार से इसको हमें लिखना है. तो तीसरा क्वेश्चन है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख सकते हैं कि शिकारी ने जब गोली चलाई बंदूक से तो हिरनी के पैर पर लग चुकी थी. फिर हिरनी पर उसको पछतावा हुआ तो पछतावे के साथ उसको उठाया और अस्पताल लेकर उसको स्वस्थ किया, फिर बचाया. चौथा क्वेश्चन है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? यह चैप्टर एक जगत एक लोक का क्वेश्चन है. तो राष्ट्र में एकता होना हमारा कर्म है. राष्ट्र की प्रगति होना, न्याय मिलना और मानवता रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है. अभी पांचवा क्वेश्चन देखते हैं. नन्ही बतख का कैसा स्वभाव कैसा था? तो नन्ही बतख का स्वभाव सबकी भलाई करना था. तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो हमें 5 शब्द बनाना है. ये 5 शब्द में से कुछ शब्द के हमें वाक्य में प्रयोग करना है. इनमें से पहला है च. तो च से क्या बनता है? चींटी, चिड़िया, चोटी, चुनकर, चुनौती. तो इन शब्द में से हमें वाक्य बनाने हैं. तो चींटी से क्या बनेगा? हमने आज चींटी और कबूतर की कहानी सुनी. चिड़िया, एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. चोटी, मेरी बहन ने चोटी ली. चुनकर, मैंने एक एक शब्द चुनकर लिखा. चुनौती, मेरे पापा ने चुनौती दी. हम कुछ भी इस शब्द आए ऐसा वाक्य बनाकर लिखना है. अब दूसरा है
क्ष। तो क्ष से बनते हैं क्षमा, क्षत्रिय, क्षुद्र, अक्षर और कक्षा। तो इनमें से क्षमा, तो हमारी भूल हुई और हमने क्षमा मांगी। क्षत्रिय, मेरा दोस्त क्षत्रिय है। क्षुद्र, अक्षर, आज स्वच्छ अक्षर से हमें पैराग्राफ लिखना है। कक्षा, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। अब आगे त से तलवार, 3, तट, 57, तुम्हारा। तो तलवार, शिकारी तलवार रखता था। मैंने 3 तक गिनती की। तट, नदी किनारे, किनारो એટલે तट, नदी को तट है। 57, 5 और 7 को मिलाकर 57 होता है। तुम्हारा, यह बुक तुम्हारा है। भ से भक्ति, भजन, भांति, भवन, भलाई। भक्ति, मेरी दादी भक्ति करती है। मेरे दादा भजन गा रहे हैं। कुछ दिनों के भांति हम लोग गाँव जाएंगे। भवन, मेरे गांव में एक भवन है। नन्ही सबकी भलाई कर रही है। हम इस शब्द के अनुसार कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जो इस वाक्य में यह शब्द आना चाहिए। अब आगे चौथा क्वेश्चन, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो समान प्रास वाले यानी कि जो उसको हम शब्द एक जैसे होते, उनका उच्चार एक जैसा होता है लेकिन उसका अर्थ एक जैसा नहीं होता। जैसे सामाजिक तो नियोजिक, भलाई, पिटाई, घबराहट, आहट, मानवता, भिन्नता, उसकी उच्चार एक समान है लेकिन उसकी भावार्थ अलग अलग है। अब आगे 5वां क्वेश्चन, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो गिनती यहाँ पे अंक में लिखा है, उनको हमें शब्द में लिखना है और शब्द में जो लिखा है उनको हमें अंक में लिखना है। तो पहला लिखा है 96 એટલે 96, 67 એટલે 67, 51 એટલે 51, 88 એટલે 88। यहाँ पे लिखा है 78, 7 और 8, 57, 5, 7, 69 એટલે 69, 97 એટલે 57। बराबर है। હવે આગળ 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे शब्द लिखा है उसको हमें विरुद्धार्थी में लिखना है और यहाँ पे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो स्वच्छ, तो क्या आएगा विरुद्धार्थी? अस्वच्छ। तो हमारा देश अस्वच्छ नहीं है। दूसरा है देश, तो यही वाक्य फिर से बोल सकते हैं कि यह हमारा देश बहुत ही एकता वाला है। तीसरा प्रिय, मेरा प्रिय त्यौहार रक्षाबंधन है। चौथा अधिक यानी ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा विरुद्धार्थी में थोड़ा। मेरा थोड़ा सामान छूट गया था। अब आगे 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है सूर्य यानी उसका समानार्थी शब्द है रवि, और भूमिका है धरती, प्राण जीवन, सहसा एकाएक। तो वाक्य बनाते हैं, सूर्य, रवि हमें रोशनी देता है। भूमि, धरती पर हम रहते हैं। प्राण, सबकी रक्षा करना, सबके प्राण बचाना हमारा कर्तव्य है। चौथा सहसा, एकाएक हमने कुछ देखा। अब क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखें। तो यहाँ पे चित्र दिया है, तो चित्र के आधारित से हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। तो यह चित्र देखो, पहला तो इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक गांव का चित्र है। गांव में एक नदी बह रही है। नदी के पास, नदी के तट पर कुछ पेड़ भी है, पेड़ और मंदिर भी है, और इस नदी में कुछ लोग
नहा रहे हैं। पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और पक्षी तैर रहे हैं। अब इस नदी के उस तट अब चित्र के आधारित पर कहानी लिखिए। आप सबको कहानी पसंद है ना? चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम पंजी था। वो पेड़ पर मीठे जामुन खाता था और आराम से रहता था। उसी नदी में पंजी का दोस्त मगर रहता था। अपने पत्नी के साथ वो रहता था। पंजी अपने दोस्त मगर को हर रोज़ जामुन देता था। ऐसे में एक दिन मगर ने कहा, हर रोज़ केवल जामुन हम दोनों ही खाते हैं। तो पंजी ने कहा, तो आज आप भाभी के लिए भी ले जाओ। मगर कहता है, ठीक है दोस्त, और जामुन अपनी पत्नी के लिए ले जाता है। फिर जामुन अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी कहती है, वाह बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाए? तो मगर ने कहा, मेरा दोस्त पंजी और मैं हर रोज़ जामुन खाते हैं, आज तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगर यह जामुन कितने मीठे हैं तो उस बंदर का जिगर कितना मीठा होगा। यह सोचकर उस दिन मगर अपने पति से कहती है, मैं बीमार हूँ। वैद्य ने कहा है बंदर का जिगर खाना ही इस बीमारी का इलाज है, तो आप तुरंत अपने दोस्त पंजी का जिगर ले आओ। तो मगर कहता है, पंजी मेरा प्रिय दोस्त है, मैं उसका जिगर नहीं ला सकता, तो फिर मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। मगर कहती है, और मैं मर जाऊंगी। तो मगर उसको कहता है, ठीक है, मैं उसे कुछ बहाना करके ले आता हूँ। फिर वो पंजी के पास जाता है और कहता है, दोस्त आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर दावत में आना होगा। यह सुनकर पंजी कहता है, मुझे तैरना नहीं आता, कैसे आऊँ? तो फिर मगर कहता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बिठा लेता हूँ और ध्यान से ले जाऊँगा। तो पंजी कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। ऐसे में पंजी उस मगर के ऊपर बैठ जाता है और चलते चलते रास्ते में मगर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, तेरी भाभी बीमार है। वैद्य ने उसे कहा है कि बंदर का जिगर इसका इलाज है। तो फिर पंजी यह सुनकर कहता है, ये बात है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने अपना जिगर पेड़ के पर रखा है ताकि वो गीला ना हो जाए। फिर पंजी कहता है, चलो वापस लौटकर उसे ले आते हैं। फिर मगर और पंजी दोनों वापस लौट जाते हैं। वो वापस चले जाते हैं। फिर वो बंदर तट पर आकर तुरंत ही झंप लगाकर पेड़ के पर चढ़ जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धोखेबाज हो। दोबारा ऐसी गलती मत करना और तुम आज से मेरे दोस्त नहीं, चले जाओ यहाँ से। फिर यह सुनकर मगर बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है।